नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड स्पार्क विद शताब्दी में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के पूर्वी तट पर बसे उस पावन धाम की ओर जहां भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों की भूमि है जहां विज्ञान भी हैरान रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की मूर्तियां लकड़ी की हैं और हर 12 साल में एक रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है जिसे कोई देख नहीं सकता। यहाँ भगवान खुद भक्तों से मिलने बाहर आते हैं और उस दृश्य को देखने के लिए लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं। तो चलिए जगन्नाथपुरी के अनसुने रहस्यों और दिव्य परंपराओं की इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओडिशा के पुरी शहर को 4 धामों में एक खास स्थान मिला है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अनोखी लकड़ी की मूर्तियां विराजमान हैं। इन मूर्तियों का अधूरा रूप और बड़ी बड़ी आंखें हमें सिखाती हैं कि ईश्वर भाव और भक्ति से महसूस किए जाते हैं, न कि किसी आकार से। पुरी का समुद्र तट भी रहस्यमयी है। यहाँ दिन में समुद्र शांत और रात में लहरें तेज हो जाती हैं, मानो भगवान की भक्ति में लीन हो। यहाँ जाति पंथ का भेद नहीं, हर कोई भगवान का भक्त है। मान्यता है कि पुरी में भगवान विष्णु भोजन करते हैं और यहाँ का महाप्रसाद ग्रहण करना जीवन को धन्य बना देता है। यही वजह है कि सदियों से संत, महात्मा और भक्त इस पावन भूमि की ओर खींचे चले आते हैं। जगन्नाथ मंदिर रहस्यों का खजाना है। सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर की मुख्य इमारत की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं दिखती। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार से अंदर जाते हैं, समुद्र की लहरों की आवाज अचानक गायब हो जाती है और बाहर निकलते ही फिर सुनाई देती है। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है, भक्त इन्हें भगवान का चमत्कार मानते हैं। यहाँ हर परंपरा के पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा है। यही सब पुरी को और भी अद्भुत बनाता है। हर साल आषाढ़ महीने में पुरी की सड़कों पर निकलती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। इन रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ी से होता है और लाखों श्रद्धालु इन्हें खींचते हैं। कहते हैं रथ तभी चलता है जब भगवान की इच्छा होती है। यह आस्था का अद्भुत संगम है। रथ यात्रा का सबसे भावनात्मक क्षण है छेरा पहरा, जब पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाते हैं। यह समानता का संदेश देता है। रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एकता और भक्ति का महासागर है। जगन्नाथपुरी का इतिहास सतयुग से जुड़ा है। यहाँ भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में पूजे जाते थे। राजा इंद्रद्युम्न को दिव्य लकड़ी मिली, लेकिन मूर्तियां अधूरी रह गईं। यही आज के जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का रूप है। सबसे रहस्यमयी परंपरा है नवकलेवर। हर 12-19 साल में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसके लिए खास नियम की लकड़ी चुनी जाती है और पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई में स्थापित किया जाता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, कोई नहीं जानता। इसे देखना या छूना मना है। कुछ इसे भगवान कृष्ण का हृदय मानते हैं, कुछ दिव्य ऊर्जा। नव कलेवर हमें सिखाता है आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। जगन्नाथपुरी को आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आकर भक्त को परम शांति का अनुभव होता है। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, इसलिए इसे यम तीर्थ भी कहते हैं। पुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी है, जहां हजारों भक्तों के लिए सात्विक महाप्रसाद बनता है। चमत्कार यह है कि 7 बर्तनों में सबसे ऊपर का प्रसाद पहले पकता है। महाप्रसाद को ग्रहण करने से आत्मा शुद्ध होती है और इसे हर जाति धर्म के लोग साथ बैठकर खाते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान स्वयं बाहर आकर सबको दर्शन देते हैं। यही समावेश और प्रेम पुरी को पूरी मानवता के लिए पूजनीय बनाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा जगन्नाथपुरी के दिव्य रहस्यों की। यहाँ विज्ञान भी आस्था के आगे नतमस्तक है।
पुरी हमें सिखाता है, परिवर्तन संसार का नियम है, आत्मा अमर है। भगवान मूर्तियों में नहीं, हमारी श्रद्धा और कर्मों में बसते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।